इसके बाद मेरे पास क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट्स निकाले और ये उसका कॉपी है कोर्ट का। कंज्यूमर कोर्ट गुड़गांव में मैंने पिटीशन फाइल किया है अगेंस्ट सेलर एंड द अमेज़न बोथ। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑनलाइन पे काफ़ी फ्रॉड आजकल देखने को मिलते हैं, तो एक और फ्रॉड सामने आया है और ये जो फ्रॉड है ये एक जानी मानी वेबसाइट पे सामने आया है। अमेज़न तो आपने सुना ही होगा नाम, कितनी बड़ी वो वेबसाइट है। तो उसका एक फ्रॉड सामने आया है। ये गौरव जी हैं, इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है कि इन्होंने एक कूलर ऑर्डर किया था 33,000 का। तो उसके साथ इनको ऑफ़र दिया गया था कि इनको कूलर के साथ iPhone 11 Pro Max दिया जाएगा। लेकिन जब कूलर की डिलीवरी हुई तो उसके साथ कोई फ़ोन नहीं आया था। और फिर इन्होंने जो भी बात की अमेज़न से और सेलर से, तो इनको कोई रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिल रहा है। वो सीधे सीधे मना कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट रिटर्न कर दीजिए, लेकिन हम अपनी तरफ से फ़ोन नहीं दे पाएंगे आपको। तो इन्हीं से ही जानते हैं कि इनका मामला आखिर पूरा क्या है, कहाँ तक इनका मामला पहुँचा है और पहले क्या था और अब कुछ इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। थैंक यू सो मच। मैंने एक्चुअली 28 अगस्त 2020 को अमेज़ॉन पे देखा था, लिस्टिंग देखा था कूलर का। एक्चुअली आई वाज सर्चिंग फॉर अ कूलर, नॉट अ कमर्शियल कूलर बट अ होम कूलर, एंड माई बजट एट दैट टाइम वाज अराउंड 15 to 20,000 मैक्स। लेकिन व्हेन आई वाज सर्चिंग आई गॉट अपॉन अ पेज वेयर जहाँ पे ये चीज़ दिखाया है कि व्हेन यू बाई सिम्फनी डबल डेकर कमर्शियल कूलर you will get an iPhone 11 Pro Max free, or and you know how costly is the iPhone 11. So I thought when the seller is offering an original Apple iPhone 11 Pro Max with this cooler, then why not आप उसका प्रूफ दिखा सकते हैं ऑडियंस को। मेरे पास यहाँ पे सारा प्रूफ है। ये उस पेज का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्फनी मूवी कूल DD125 कमर्शियल कूलर डबल डेकर विथ iPhone 11 Pro Max फ्री। इस पे लिखा हुआ है कि इनको iPhone Max 11 Pro दिया जाना चाहिए था, जो कि इनको नहीं मिला है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1st of September 2020 को द आइटम was delivered to me। जब मैंने अमेज़ॉन पे कंप्लेन मारा कि मेरे को आईफोन नहीं मिला, जो कि मेरे इन्वॉइस में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको iPhone 11 Pro Max का ऑफ़र है। तो अमेज़ॉन ने कहा आपका जो भी इशू है, जो आपके जो सेलर हैं, क्योंकि आपने जो आइटम ऑर्डर किया था इट्स नॉट अ FBA ऑर्डर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन ऑर्डर। तो आपने जो ऑर्डर किया था एक थर्ड पार्टी सेलर से ऑर्डर किया है, जो कि अमेज़ॉन पे अपना सामान बेचता है। तो आपको जो भी इशू है एक्सपाइरी, आपको मतलब वो जो सेलर है उन्हीं से करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट। तो मैंने उन सेलर को मेल भी किया, तो उनका बाद में रिप्लाई आता है दैट दिस वी आर अ होल सेल डीलर एंड दिस ऑफर इज ओनली अवेलेबल ऑन बल्क ऑर्डर्स ऑफ 30 यूनिट्स और मोर। और मैंने उन वो जो सर है उनको बोला, सर मैंने आपके अमेज़ॉन पेज का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर रखा है टॉप टू बॉटम, और कहीं पे भी टॉप टू बॉटम में एक होता है डिस्क्लेमर, या तो एस्टेरिस्क या तो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। पूरे पेज पे नोवे इट इज़ मेंशन, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये जो ऑफ़र है इट्स ऑन बल्क ऑर्डर। और उनका एक और अजीब सा रिप्लाई आया कि उनका ये चीज़ आया था कि मुझे ख़रीदने से पहले उन्हें करना चाहिए था मैसेज या तो कांटेक्ट, उसके बाद पूछना चाहिए था कि मेरे को iPhone 11 Pro Max फ्री मिलेगा कि नहीं। उसके बाद मेरे को करना चाहिए था ऑर्डर। अब मैं ये चीज़ सभी इंडियन से पूछना चाहता हूँ, जब मैं एज अ कस्टमर मैं ग्राहक के रूप में अमेज़ॉन पे आया हूँ, अमेज़ॉन के पेज पे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ भी रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको बल्क ऑर्डर्स में देना है। तो और सबसे बड़ी बात है कि मैं एज अ कस्टमर आया हूँ, मैं क्यों पूछूंगा उस तरह से कि आईफोन का कौन सा ऑफ़र है। मैं बेसिकली किसी सेलर से ऑर्डर नहीं किया, मैं बेसिकली ऑर्डर किया हूँ अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे, अमेज़ॉन पे भरोसा करें, अमेज़ॉन के गुडविल पे। तो अमेज़ॉन वाले ये आपसे कह रहे हैं कि आप सेलर से आप अपना सॉर्ट आउट करिए मैटर। जी, ये देखिए यहाँ पे इनका मैसेज आया हुआ सेलर का, वी आर होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिम्फनी इंडस्ट्रियल कूलर्स and such offers usually availed by dealers and retailers for further selling. If anyone wants to buy a single piece, they always contact us before making an order.
इनका मैसेज ठीक है, मैं समझ गया इनका मैसेज, लेकिन मैं एज अ कस्टमर उनके वेबसाइट पे आया, उनके अमेज़ॉन की वेबसाइट पे कहीं पे नहीं मेंशन है कि आप ये कमर्शियल कूलर ऑर्डर करने से पहले सेलर को करें, कांटेक्ट करें। अगर ये चीज़ मेंशन हो तो मैं ऑर्डर ही नहीं करता। एक नॉर्मल जो घर के जो कूलर जो आता है वो 10,000 to 20,000 मैक्स रेंज में आता है। जब मैं 10,000 से लेकर 15,000 या 20,000 का आराम से कूलर खरीद सकता हूँ अपने घर के, तो मैं 33,000 का कमर्शियल कूलर क्यों मैं तो ऑर्डर ही इसलिए किया था क्योंकि उस पर ऑफर दिया गया जी। मेरा बेसिक पर्पस यही था आईफोन के लिए, क्योंकि आईफोन आता है बहुत महंगा, यूजुअली 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास आता है। जब मैंने देखा कि मतलब इस कूलर के साथ ये वाला ऑफर है, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान वो वैसा ऑफर देख के खुशी के मारे हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो मैंने वही चीज़ सोचा। मेरे अकाउंट में उस वक्त मुश्किल से 34,000 थे, मुश्किल से, क्योंकि उस वक्त वो लॉकडाउन का पीरियड था, सैलरी भी बनती, नौकरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह करके इन्वेस्ट करके वो लिया। उसके बाद अमेज़ॉन पे मैंने कंप्लेन मारा। अमेज़ॉन के कंप्लेन करने के बाद उनका एक प्रोसेस है A to Z गारंटी। इसका भी मेरे पास हाँ ये रहा। तो अमेज़ॉन वाले बोलते हैं कि आपका A to Z गारंटी क्लेम तभी सेटल होगा जब पहले आप आइटम को रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करते वक्त किस शिपिंग कैरियर ने, मतलब जैसे DHL हो गया या MRX हो गया या UPS हो गया, उसी से आपको करना रिटर्न करना, और उसका रिटर्न ट्रैकिंग नंबर भी आपको प्रोवाइड करना है। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये आया कि जो सेलर है वो अगर रिटर्न शिपिंग किसी ऐसे कुरियर कंपनी से कराते हैं तो उन्हें 2,500-3,000 रुपये का देना होगा, क्योंकि कूलर का वज़न भी बहुत है। अब वो सेलर का मेरे पास मैसेज आता है, वी विल अरेंज पिकअप एट आवर ओन, हम अपने से पिकअप कराएंगे और अपने कंपनी को बंदे को भेजेंगे प्रोडक्ट की रिसीविंग के लिए। अब यहाँ पे आता है 2 इश्यू। सबसे पहली बात तो अमेज़ॉन का A to Z गारंटी क्लेम, उसमें बोलता है कि आपको ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करना है। जब वो सेलर अपना वो भेजेगा, गाड़ी भेजेगा, तो मैं ये रिटर्न जो भी DHL या MRX का नाम और उसका ट्रैकिंग आईडी कहाँ से प्रोवाइड करूँ। और दूसरा सबसे बड़ा इशू जो मैंने अमेज़ॉन से ही डायरेक्टली रेज़ किया, अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस पे कॉल पे, कि मैं सपोज सेलर के मेथड से अपना आइटम वापस करता हूँ, सेलर के पास पहुँचता है, लेकिन कल को अगर सेलर साफ कर दे, डिनाई कर दे कि मुझे तो आइटम हुआ ही नहीं, रिटर्न ही नहीं हुआ, मेरे पास ना तो लगता है कि ये सब अमेज़ॉन को करना चाहिए, आगे आके उनको ही वो रिटर्न लेना चाहिए। अमेज़ॉन को खुद ही रिटर्न करना चाहिए। और जब मैंने अमेज़ॉन पे ये मेल डाला है कि जो सेलर है वो किसी ऑथराइज कुरियर पार्टनर से नहीं कर रहा, वो अपने ऑफिस, अपने गोडाउन से अपना गाड़ी भेजा पिकअप के लिए, तो अमेज़ॉन को इंसिस्ट करना चाहिए था सेलर पे कि किसी ऑथराइज कुरियर पार्टनर जैसे MRX हो गया, UPS हो गया, उससे मतलब रिटर्न पिकअप कराएं। और मैंने अमेज़ॉन, ये मेरा सिंस सितंबर मेरा लगातार चल रहा है अमेज़ॉन से। उसके बाद उन्होंने मेरा क्लेम ही कर दिया, डिनाई कर दिया, बोला कि क्योंकि मैंने आइटम को रिटर्न नहीं किया और मैंने ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड नहीं की, तो आपका क्लेम अब बंद हो गया। और जो क्लेम सेटल करने का टाइम होता है वो अमेज़ॉन के पॉलिसी के हिसाब से जिस दिन से डिलीवरी हुआ उस डिलीवरी डेट से 30 दिन के अंदर क्लोज कर दिया। हाँ, क्लोज कर दिया बिना रिजॉल्व किए। और अमेज़ॉन वाले बोलते हैं आपको जो भी इशू है आपको उन्हीं से करना पड़ेगा, सेलर से कॉन्टैक्ट। उसके बाद अमेज़ॉन के कस्टमर सर्विस ने उनके जो फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस, जो कि US में बैठते हैं, जो इंसिडेंटली ही इज़ ऑन गूगल, इफ़ यू सर्च जेफ बेजोस, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट करेंटली। और मैंने उनका एक ईमेल ID है jeff.bezos BEZOZ@amazon.com। मैंने उनके उस ईमेल पे कितने बार मेल किया, जो मैंने सूरज सर को ये सारे स्क्रीनशॉट दिए हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट मैंने उस मेल ID पे डाले। मुझे amazon.com उनके CEO से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया आज तक। मतलब यहाँ पे कहीं पे आप जिस भी अमेज़ॉन पेज पर जाएंगे उस पर आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे, उनका एक मोटो है जो वो वहाँ पे अमेज़ॉन पेज पर साफ लिखते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट कस्टमर सर्विस। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये दुनिया का सबसे अच्छा कस्टमर सर्विस है तो सबसे बुरा कस्टमर सर्विस भी दिखाइए मेरे को। तो इसके बाद आपने क्या किया है? इसके बाद मेरे पास क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट्स निकाले और ये उसका कॉपी है कोड का,
कंज्यूमर कोर्ट गुड़गांव में मैंने पिटिशन फाइल किया है अगेंस्ट सेलर एंड द अमेजोन बोथ। एक वेबसाइट आती है पाथ लीगल करके, उसके भी मैंने डाला इसके ऊपर क्वेश्चन। तो जितने भी लॉयर्स और जो जजेस थे उन्होंने मेरे को बोला कि जितने का आइटम था जो मैंने ऑर्डर किया था 33,500 का प्लस आईफोन 11 प्रो मैक्स का जो कीमत है, आई कैन गेट अ क्लेम 5 times up to the total value plus compensation for mental harassment and fraud and unfair trade practice blah blah blah। तो आपको क्या लगता है इसमें गलती कहाँ हुई और किसकी गलती आपको ज़्यादा लग रही है? मुझे मेजरली ये गलती लग रही है सेलर की। इनफाइनाइट गुड़गांव में है, सेक्टर 38 गुड़गांव में इनका ऑफिस और गोडाउन दोनों हैं। मतलब इन्होंने और हाँ, इन सेलर का मैं एक चीज़ बताना भूल गया। जब मैंने ये अमेज़ॉन के पेज पे ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए थे, तब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि दिस ऑफिस वैलिड ओनली ऑन बल्क ऑर्डर्स, मतलब बल्क पे, मतलब 30 से ज़्यादा यूनिट। मतलब वो बाद में चेंज कर दिया गया। और मैंने जब अमेज़ॉन में कंप्लेंट डाला तो 21 सितंबर 2020 पे नीचे कहीं पे आता है आस्क का क्वेश्चन करके। तो उस पर सेलर ने अपने ही कस्टमर के अकाउंट से क्वेश्चन डाले कि ये आईफोन कैसे मिलेगा फ्री, और उसका फिर रिप्लाई आता है सेलर के अकाउंट से कि दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली ऑन बल्क ऑर्डर ऑफ 30+ यूनिट्स। और अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस मेरे को बोलती है सितंबर के एंड में कि जो सेलर है उसने साफ ये देखिए आज का क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि सेलर को कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे और सेलर ने रिप्लाई किए। आपको बता दें कि पहले जो लिखा था उसमें कहीं भी बल्क ऑर्डर्स नहीं लिखा था। पहले इनको जो दिया गया था ऑफर उसमें यही लिखा था कि आप कूलर ले लीजिए, साथ में आपको आईफोन मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अमेज़ॉन के कस्टमर सर्विस को बोला, वहाँ मुझे भी वो दिख रहा है सर जी, लेकिन आप वहाँ पे आज का क्वेश्चन में जाके देखिए। वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन होता है, उसके नीचे आंसर होता है, उसके नीचे डेट एंड टाइम मेंशन होता है कि वो जो क्वेश्चन का आंसर क्या किस डेट पे किस टाइम पे रिप्लाई किया। आप देखिए वो लिखा हुआ है सितंबर 21, 2020, तीन बार लिखा हुआ है। लेकिन अब मैंने जो ऑर्डर जो प्लेस किया था वो प्लेस किया था 28 अगस्त 2020। मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया था तो आज का क्वेश्चन बिल्कुल खाली था, जिसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास, मैंने सारा मोबाइल से लिया हुआ स्क्रीनशॉट। उसके बाद ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया कि कल को कुछ हो जाए या सेलर अगर डिनाई कर दे तो अपने आप को सेफ रखने के लिए मैंने पहले स्क्रीनशॉट लिया था, उसके बाद मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। मैंने अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस से बोला आप मेरे को दिखाइए आपके पास अगर स्क्रीनशॉट है 28 अगस्त 2020 का कि वहाँ पे पहले से मेंशन है। एंड दे वर स्पीचलेस, बोलते कि कुछ नहीं होगा, ठीक है सर, हम आपके लिए एक स्पेशल एस्केलेशन करते हैं, टिकट करते हैं। मैंने उनसे बोला कि मुझको उसका टिकट आईडी बताइए। वो अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस बोलती कि वी डोंट प्रोवाइड एनी टिकट आईडी टू द कस्टमर, इट इज़ ओनली फॉर आवर इंटरनल रेफरेंस। अब एवरी टाइम आई कॉल अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस, आई हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर स्टोरी टू देम अगेन। इनफैक्ट मैंने अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस को इतने बार कॉन्टैक्ट किया है कि इस ऑर्डर का जो लास्ट 4 डिजिट है 6350, वो मेरे दिमाग में रट गया पूरा। तो अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है आपका? अमेज़ॉन से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। जो सेलर हैं सेलर बोलते हैं कि हम भेजेंगे अपना गाड़ी और उससे कराएंगे, रिफ़ंड कराएंगे। और अब तो ये है कि अभी ये दिसंबर 1 या 2 की बारी है, जब मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल करने से पहले वकील के थ्रू मैंने वो भेजा था, कोर्ट का नोटिस भेजा था। क्योंकि किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में भी ये पॉलिसी है कि अगर आप कोई भी केस या पिटीशन फाइल करेंगे तो आप वो जो सेलर हैं उनको 15 डेज़ का प्रायर देंगे, नोटिस भेजेंगे, मतलब कोर्ट का नोटिस भेजेंगे। तो उसके बाद उन्हीं के डिपार्टमेंट से किसी का कॉल आता है, वो बोलते हैं हम लोग कोर्ट से बिल्कुल नहीं डरते, ऐसे पता नहीं कितने कोर्ट केस हम लोग देखते हैं रोज़। और वो बोलते हैं कि अगर आपको अभी भी रिटर्न करना है, हम अभी भी तैयार हैं रिटर्न लेने के लिए, लेकिन आपको इसमें से उनका कुछ डिप्रिसिएशन चार्जेस है 15 या 20%, उसको काट के देंगे वो पैसा। मैंने बोला सर मेरे को कूलर का पैसा चाहिए नहीं, मैं तो अपना वो बोल रहा हूँ आईफोन का है, मुझे तो वो चाहिए, आईफोन का चाहिए। जो आपको ऑफर में उन्होंने दिखाया था वही चीज़ चाहिए। लेकिन अगर मैं ये मान लूँ कि आजकल नकली आईफोन मार्केट में बहुत हैं, तो कुछ भी हो सकता है आपको? नहीं, कुछ भी हो सकता था अगर वो लोग इस कूलर से यार ये फेक आईफोन भी करते। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, एक सेकंड रुकिएगा। एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स नहीं लिखा है, इन्होंने आईफोन 11 प्रो मैक्स लिखा हुआ है। अगर मैं ये मानूँ कि ये आईफोन 11 प्रो मैक्स कोई वो डुप्लीकेट या एंड्रॉयड टाइप था,
वो भी अगर देते तो भी मैं उतना सेटिस्फाइड होता कि मुझे कूलर के साथ एक एडिशनल आइटम मिल गया, फ्री में मिल गया एज अ गिफ्ट। लेकिन इन्होंने वो भी नहीं दिया। लास्ट में मैं पूरे सभी इंडियंस जितने भाई बहन हैं उनसे यही कहूँगा कि मेरा ये जो इशू है ये पूरा वायरल कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ताकि ये जो मेरा जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ ये अमेज़ॉन के हाई लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचे, ताकि मेरा इसका कुछ रेजोल्यूशन अमेज़ॉन निकाले। और साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर सेलर है इनफाइनाइट गुड़गांव, इसके ऊपर अमेज़ॉन की मैनेजमेंट कुछ एक्शन ले एंड और ये सुनिश्चित करे कि मेरे साथ जो हुआ वो इंडिया में किसी और के साथ ना हो। बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। तो आपने देखा कि किस तरह ये फ्रॉड सामने आया है, कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो टाइप्स होते हैं अमेज़ॉन के, शायद उनमें भी गड़बड़ी दिखाई दे रही है कि वो जांच पड़ताल करके नहीं दिए जाते हैं, किसी से भी टाइप्स कर लिया जाता है। जैसा कि इनके मामले में हमने देखा कि सेलर की भी इसमें गलती हो सकती है और अमेज़ॉन की इसमें गलती ये नज़र आ रही है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने जो मंगाया था वो इनको नहीं मिला और बाद में ये दिखाई दे रहा है कि सेलर भी उसको मुकर गया है, उसने वो चेंज कर दिया है सब। जहाँ पे ये लिखा था कि इनको कूलर के साथ आईफोन मिलेगा, लेकिन अब वहाँ पे चेंजेस ये कर दिए हैं कि 30 आइटम अगर आप लोगे बल्क में तभी आपको आईफोन दिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे देखा जा रहा है कि स्कैम ये सामने आया है, एक फ्रॉड ये सामने आया है। तो ये यही चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, वायरल किया जाए। जो कि इनके साथ हुआ है वो आप में से किसी के साथ ना हुआ हो, किसी के साथ आगे ऐसा ना हो। और ये बात अमेज़ॉन के ऊपर के जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ तक पहुँचे। और अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ स्कैम हो रहा है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही है आपके आसपास, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ पक्के होंगे तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और आप हमें ये शेयर इस तरह कर सकते हैं कि आप हमें ईमेल करें या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, और हम आपकी बात जनता तक रखेंगे अगर आपके प्रूफ पक्के होंगे और सच्चे होंगे। और हमारी सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।